रोशनियों का शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी रूसुल बिलाद, जहां पर पूरे मुल्क से लोग आके बसते हैं, वहां के हालात व वाक़यात इस तरह से कि चमड़ा चौरंगी के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है। सिक्योरिटी इदारे के एहलकार ताहिर जमान और उनकी 2 साला बेटी को कत्ल कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े में मकतूल की अहलिया और बेटा महफूज रहे और SSP कोरंगी का कहना है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने फायरिंग की और जाए वक़ुआ के जगह से बताया जा रहा है कि 30 बोर के 8 खौल मिले हैं। कोई चीज़ छीनी नहीं गई। तहकीकात कर रहे हैं, मुलजिमान को कटहरे में लाएंगे। मुझे ये वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाख सामना लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हमारे पास एक शॉट भी जो है वो रेडी है, वो भी सुन लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। बंदे आए, बाइक पे सवार थे। ये जो जहाँ बाकू हैं हमारे ताहिर जमान साहब, ये अपनी फैमिली के साथ एक बाइक पे सवार थे। इनकी मिसेस थी, इनकी छोटी मासूम बच्ची इनके साथ थी। उन्होंने इन पे गोलियां चलाई हैं। इनकी मासूम बच्ची इनके साथ जहाँ बाकू हुई है। टोटल वहाँ से 8 हॉल 30 बॉल के बरामद हुए हैं। इसको हम इस एस्पेक्ट से भी जायज़ा लेंगे ऑफकोर्स कि क्या ये डकैती की वारदात है, सिंपल स्नैचिंग की वारदात है। हम इस एस्पेक्ट से भी जायज़ा लेंगे कि स्नैचिंग की वारदात नहीं हो, ये दुश्मनी हो, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ छीनी नहीं गई है। वहाँ इनको कत्ल करने के बाद वो फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हुए हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज केस है और मैं आप सब के सामने इस बात को आपको चैलेंज करके बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी इसमें मुलविस होगा वो कैफर किरदार तक पहुँचेगा। जी, वाक़या आपके सामने आ गया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक CPLC चीफ अहमद चनाय। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। जी वालेकुम सलाम। चनाय साहब, ये एक इत्तफाक ही समझ लीजिए कि लास्ट वीक भी जो है वो आप हमारे साथ थे और हमने इसी किस्म के एक वाक़े पर आपसे राय भी ली थी और उस वक्त आपने जिक्र किया था सेफ सिटी का। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो रेडी नहीं हो सका, जिसकी वजह से रोज़ कराची में ऐसे वाक़यात, ऐसे सानेहात जो है वो होते रहते हैं। इसकी सबसे मेन जो वजह बन रही है, जो रुकावट है, वो बेसिकली है क्या, ज़रा ये तो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसको यही कहूँगा कि इसकी जो मेन वजह है वो हुकूमत की नाकामी है कि हुकूमत अब तक जो है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। कितने अरसे से हम इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि कराची को डिजिटलाइज किया जाएगा, लेकिन हमेशा कैबिनेट में अप्रूवल होता है, हमेशा जो है उसका बजट मुख्तसस किया जाता है, लेकिन इस एलोकेशन के बावजूद भी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करके आगे नहीं बढ़ाया जाता। देखिए, 2-3 बहुत अहम बातें हैं जो मैं आपसे कहूँ कि ये जो हम ये सिलसिले देख रहे हैं कि जिसमें जो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हैं उसमें एक शिद्दत पसंदी आ गई है, उसमें 2 चीज़ें बहुत अहम भी हैं और हमने उसको भी देखनी है। एक तो ये कि असलह का आज़ादाना इस्तेमाल, इसका मतलब है कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से बहुत ज़्यादा आज भी जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके पास पड़ा हुआ है। दूसरा, इसमें जो तारकीन वतन हैं बिलखुसूस अफगानी, उनका इन्वॉल्वमेंट और उनके इन्वॉल्वमेंट के बाद उनकी बेदरेक कराची में रहते हुए, एक गैर कानूनी तारकीन वतन की हैसियत से रहते हुए यहाँ पर ये वारदातें करना और हमारी पुलिस की नाकामी कि हमारी पुलिस जो है वो उनको यहाँ से ना हटा सकती है ना भगा सकती है। आर्मी चीफ कराची आए, उन्होंने मीटिंग की, उसमें एक रिजॉल्वेंस ली उन्होंने कि कोई भी गैर कानूनी तारकीन वतन बिलखुसूस अफगानी जो कराची में या पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और क्रिमिनल एलिमेंट्स कर रहे हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स में या क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हैं, उनको जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। मैं कहता हूँ इसके बाद अगर ये लोग यहाँ नजर आते हैं और ये वारदातें करते हैं तो मैं कहता हूँ कि फिर ये हमारी इंतजामिया की अहमद साहब बिल्कुल आपने ठीक फरमाया और इस पर ना तरजीही बुनियादों पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर इस केस की बात की जाए जो कोरंगी में पेश आया है कि बाप और बेटी को फायरिंग कर सरेआम कत्ल किया गया, ये भी कहा जा रहा है कोई डकैती नहीं हुई, कोई छीना झपटी नहीं हुई, बस ये फायरिंग हुई है और ये बाप और बेटी दोनों इसमें जाँ बहक हो गए हैं। आपको ये केस किस नौयत का लग रहा है? क्या ज़ाती दुश्मनी है या गलती से फायर हुआ है, किसी और का ताक़ुब था, गलत फहमी हुई, क्या लग रहा है? देखिए, जो हालात, वाक़यात और शवाहिद बताते हैं वो अब तक कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन प्रिज्यूमेबली मैं ये समझता हूँ कि ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात होगी, क्योंकि ये नेवी का एहलकार था और उसने इतनी आसानी से जो है वो गिवन नहीं किया। अपनी फैमिली की मौजूदगी में उसने जो है वो रेजिस्टेंस की,
जो चीज छीनने की कोशिश की वो दी नहीं और उसके नतीजे में ये फायर हुआ है। हमें पूरी वीडियो की फुटेज नहीं है वहां पर और इसलिए ऐनी शवाहिद भी अभी इस तरह सामने नहीं आए कि जो बता सके कि ये हुआ ये क्या है। लेकिन जब भी ये वारदात होती है ये स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में होती है और ये बहुत जल्दी ये वारदात हुई है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वारदात जो है मेरी नज़र में जो प्राइमा फेसी हकायक सामने आए हैं वो एक स्ट्रीट क्राइम का वाक़या है और स्ट्रीट क्राइम के वाक़े को जो है वो हमने चिनाय साहब स्ट्रीट क्राइम के वाक़ये में एक चीज़ जो है उस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, 8 गोलियां चलाई गई हैं। इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो बड़ी घबरी होते हैं ये जितने भी स्नैचर्स वगैरह होते हैं, 1 से 2 गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं वहां से। वहां रुक के 8 गोलियां चलाना, क्या ये चीज़ कनेक्ट हो पा रही है? क्योंकि आपके पास तो बहुत केसेस आए। जी देखिए, पहले भी केसेस में ऐसा हुआ है कि एक नहीं कई दफ़ा गोली चली है जब सामने से रेजिस्टेंस आती है और सामने वाला जब लड़ता है तो फिर वो है बेतरतीब गोलियां चलाई जाती हैं ताकि ये इंश्योर हो कि ये फिर दोबारा मुझ पर वारदात ना करे या दोबारा मुझ पर हमलावर ना हो। तो ये मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इस तरह की वारदातों में भी जो है वो 1 से ज़्यादा गोलियां भी चलती हैं और फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है खुदा ना खास्ता कि ये दुश्मनी भी हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दुश्मनी नहीं है, ये स्ट्रीट क्राइम का एक वाक़या है। चिनाय साहब 2 साल की मासूम बच्ची जो है वो हलाक हुई है, उसे शहीद किया गया है और स्ट्रीट क्राइम अब अगर इस लेवल पर आ गया है और कराची वालों का जीना अगर इतना ही मुहाल हो गया है तो आपको नहीं लगता है कि अब अगर कराची का शहरी उठेगा तो हुकूमत के लिए जो है, हुकूमत सिंध के लिए जो है ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा कि वो किस तरीके से उसे चुप कराए? क्योंकि अब बच्चे महफूज नहीं रहे। इंसान कमाता बच्चों के लिए है, खाता बच्चों के लिए है, उन्हीं के लिए जीता है। जब उन्हीं की जान रिस्क में आ गई है, जब वही सेफ नहीं है तो क्या किया जाएगा? इसका हल आखिर क्या तलाश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि कराची में इस तरह के स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात में सैकड़ों अफराद जो है लक़्मा अजल बनते हैं। ये आज पहला वाक़या नहीं है, ये इन वाक़यात का एक तसलसल है और अब तक ये कौम बेदार नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम में एक बड़ी रेजिलियंस है और ये रेजिलियंस इसलिए है कि वो ये समझते हैं कि हम एक मोहब्बे वतन शहरी हैं। हमें जो है वो बैठ कर मामलात को गवर्नमेंट के साथ अपील के ज़रिए इसको हल कराने की कोशिश है और हर महज़्ज़ब शहरी यही करता है। मैं समझता हूँ कि कराची के शहरी अपना हक अदा कर रहे हैं, अब हुकूमत को चाहिए कि वो अपना हक अदा करे। लेकिन हुकूमत की तरफ से चिनाय साहब जब इस तरह के मशवरे आएंगे कि अपना मोबाइल अंदर वाली जेब में रखें या फिर कोई मोबाइल छीनने आए तो मुजाहमत ना करें, मोबाइल पकड़ा दें, तो क्या ये इनके बस से बाहर है या फिर कबाहत क्या है जो यहाँ पर कैमरे नहीं लगाए जाते हैं, यहाँ पर इंतजाम नहीं किया जाता? आप देखें ना कि वारदातें होती हैं, ना मास्क लगाया होता है ना हेलमेट पहना होता है, मोटर बाइक के ऊपर नंबर प्लेट लगी होती है, इतनी दीदादरेरी के साथ आते हैं और छीन कर चले जाते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हम यहाँ ये कहते हैं कि जी रेजिस्टेंस ना करो तो मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं एक प्रूडेंट बात बताता हूँ। प्रूडेंट बात यह है कि जब आपके ऊपर हमला हो और आप निहत्ते हो तो मैं समझता हूँ कि ये कोई भी अच्छी बात नहीं है या कोई भी बहादुरी की बात नहीं है कि आप आतिशी इस्लाह के सामने जो है वो रेजिस्टेंस दें। यहाँ पर आपकी इंसानी जान जो है वो सबसे बड़ी कीमती जान है और ये एक आध मोबाइल फ़ोन या फिर पैसे जो हैं वो इस जान के आगे कोई हैसियत नहीं रखते। तो मैं इस मशवरे को ज़रूर मानता हूँ कि जी रेजिस्टेंस ना की जाए। हाँ, जाहिर है, देखें कराची में इस तरह के वाक़यात जो हैं और इस तरह की जो अलमनाक अमवात जो हैं वो एक वैल्यूबल एसेट्स हैं हमारे जो ज़ाया हो रहे हैं। हुकूमत को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए इसके सिलसिले में, ना सिर्फ ये ई पुलिसिंग के लिए शहर को जो डिजिटलाइज करना है, से बनाना है, उसके लिए अल्लाह करे चिनाय साहब की कुछ हालात वाक़यात ऐसे पैदा हों कि ऐसी सूरत हाल ही पैदा ना हो कि हमें मुज़ाहमत करनी पड़े या मोबाइल को छीनने भी हमसे आए। हम ये रोशनियों का शहर है, रातों में लोग यहाँ पर निकलते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, जब थके हारे दफ्तरों से आते हैं तो कौन चाहेगा कि यहाँ का अमन ख़राब हो। लेकिन हम सबको मिलकर ये एफर्ट करनी पड़ेगी, हम हुकूमत के साथ हैं, जाहिर है मिलकर ही किसी न किसी बहरान का हल निकलता। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।